सारे भाइयों ने राम राम भाई। जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई सब्सक्राइब जरूर करियो चैनल ने। आज हमारे देश के आम जन और हमारे देश के सभी निवासियों के लिए बहुत एक खुशखबरी है ये अपने आप में। हमारा एक जवान पूर्णम कुमार शाह पश्चिम बंगाल का, जो 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंज में चला गया था, उन्होंने उसको वहाँ पे अपनी हिरासत में ले लिया। आज उसको रिहा कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर से वो अपने देश में आ गया है। इस बात की भी हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक जवान जो पकड़ा गया था और वो वापस उस पाकिस्तान वालों ने हमारे को सौंपा, तो वो भी अपने आप में भाई एक खुशी है, क्योंकि देश के लिए भी खुशी की बात है। क्योंकि भाई देखो, एक जवान एक देश के लिए, एक सेना के लिए, एक सरकार के लिए वो एक डिजिट हो सके है भाई। जिस तरह मान ले एक जवान, लेकिन उसके परिवार, उसके बच्चों के लिए, उसके घरवाली के लिए वो एक पूरा संसार है। तो ये भी बहुत भाई उसके घरवालों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी बात है बहुत। इसके लिए भी हम अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देना चाहेंगे। ये हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति, हमारी रणनीति का ही परिणाम है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक बात भाई, मेरे को तो अभी मालूम चला है, एक भाई तो फ़ोन पर बात हुई थी, मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया। ना उसका कोई नोटिफिकेशन दिया, ना कुछ और। वो 7-8 लाख फॉलोवर थे भाई के। वो भी एक तरह से भाई वो गलत होया है, क्योंकि किसी के लिए तो मनोरंजन का साधन हो सके, उसके लिए तो वो उसका काम है, उसका वो बिजनेस है। उसी के इस तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन्हीं माध्यमों से वो भैया उसकी कमाई का जरिया ही कह लो, उसका काम है वो। और वो काम को ऊपर पहले चलो गाने बैन कर दिए एक दो, वो तो भाई चलो 5-7 भी हो गए, किसी के फालतू हो गए, चलो वो ठीक है। वो तो ये तो जड़ कटने वाला काम है, यो भी भाई बहुत गलत होया है। और हमारा जो क्वालिटी की बात है, उसके ऊपर मैंने एक कहानी पढ़ी आज, वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँगा। अच्छी लग गए तो ज़रूर बताइए। इस तरह की काफ़ी कहानियाँ मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो वो जिसे जो अच्छी लगे वो न सोचो कि वह भी बता दूँ। जैसे मैंने एक वो कहानी पढ़ी है कि गुब्बारा बेचने वाला था, जो मेलों में देखे होंगे आपने, या समुद्र किनारे हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे गुब्बारे बेचने वाले वो घूमते रहते हैं। छोटे बच्चे ले लेते हैं, बड़े तो खैर नहीं लेते। तो उसकी जो रेगुलर दुकानदारी वो ठीक चलती तो ठीक है, लेकिन कई बार उसकी बिक्री कम हो जाती, तो वो क्या करता कि गुब्बारे में भर के गैस और उसको ऊपर छोड़ देता, वो ऊपर उड़ता। तो उसको देख करके वो छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से, अंकल से वो जिद करते कि हमने भी ऐसा गुब्बारा चाहिए, ऐसा गुब्बारा चाहिए। तो उसकी बिक्री फिर बढ़ जाती। ये उसने अपनी ट्रिक बना रखी थी एक तरह से, ये बुद्धि की बात है, वो ट्रिक बना रखी थी। तो एक दिन उसने वो ऐसा ही कराया, तो एक उसने देखा कि वो गुब्बारा लिए घूम रहा, तो पीछे से एक छोटे बच्चे ने उसका कुर्ता खींचा। उन्होंने देखा कि पीछे कौन है, एक छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे ने उससे सवाल कराया कि अंकल, ये जो ब्लैक वाला गुब्बारा है आप ले रहे हो, इसको उड़ाओगे तो ये भी उड़ जाएगा, वो उड़ रहा है उसकी तरह ही। तो छोटे बच्चे की बात उसके दिल को बड़ी छू गई। उसने जो जवाब दिया वो काबिले गौर है, ध्यान करने का है। उसने उस बच्चे को बताया, ये जीवन की सीख भी है। उसने उस बच्चे को जो जवाब दिया वो बड़ा सेंसिटिव, अच्छा, एक समझने वाले के लिए। नु बोला, बेटा ये जो गुब्बारा है नहीं, अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, इसके अंदर जो चीज भरी है ना, उसकी वजह से ये उड़ रहा है। ये इसके जो अंदर जो चीज भरी है उसकी वजह से ये गुब्बारा उड़ रहा है, ना कि अपने रंग की वजह से। तो इसीलिए भाई आदमी चाहे कोई भी कितना भी कैसा भी है, जो उसके अंदर जो गुण है, कोई ज़रूरी कोने को ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, या कोई खेती कर रहा है या कोई अफसर लग रहा है, वो अपने नज़रिए से नज़रिया बदल करके मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है। उसकी बुद्धि क्या काम करती है, उसके अंदर क्या है, वो उसकी मेन बात है, न कि बाहर का। इसी तरह हमारे यही बात, ये क्वालिटी की जो पीछे चर्चे चले थे, वो पढ़ा लिखा है तो प्रधानमंत्री का हट पढ़ा लिखा है, इसने बेरा कौन कहीं का यू फलान। अरे अंदर की क्वालिटी वो अक्षर ज्ञान की मोहताज नहीं होती।
वो अंदर ही होता है, वो अंदर वाले को उसी को पता है वो क्या है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।